अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। बहुत से दोस्त जो है वो मुझे मैसेज करते रहते हैं और हर मेरे व्लॉग के ऊपर, हर वीडियो के ऊपर उनका यही मुझे मैसेज आता है कि यार ये गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे मिलेगी। तो घबराइए नहीं, आप लोगों के लिए यूबीएल बैंक ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। वो ये कि यूबीएल बैंक से अब आप बआसानी अपना जो है वो गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं, जिसका पैकेज प्लान जो है वो 3 साल का है। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपने कितना मार्कअप देना है, कितनी आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी और आप जो है वो कौन सी गाड़ी ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट्स भी करना है। और एक बात मैं आपको स्टार्ट पे ही बताता चलूँ, फिर आप लोग जो है वो मुझे से पूछते हैं कि यार बताएं क्या होगा, किस तरह होगा। मैं आपको इसमें कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, लेकिन आपने इसके बाद जो है वो अपना नियरेस्ट जो यूबीएल बैंक है आपने वहाँ पर जाना है, उनसे जाकर रुजू करना है और उनसे पूरा डिटेल ले लेनी है। बहुत हद तक मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो नाजरीन, आप लोगों को यूबीएल बैंक 3 साल की इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर गाड़ियाँ जो ऑफर कर रहा है वो है होंडा सिविक, जिसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक होंडा सिविक ओरियल और एक होंडा सिविक आरएस टर्बो। अब चलता हूँ मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, आपको बताता हूँ कि होंडा सिविक ओरियल जो है उसकी फैक्ट्री प्राइस जो है वो 86,59,000 रुपये है। 86,59,000 रुपये में आपको होंडा सिविक ओरियल मिलती है इंस्टॉलमेंट पे यूबीएल बैंक के थ्रू। और उसके अंदर कलर चॉइस आपकी है, आई थिंक सो कि 5-7 कलर इसमें होंडा सिविक में है। आप कलर ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टेट बैंक ने जो कुछ अरसा पहले एक जो है वो कानून नाफिज कर दिया, तो एक पॉलिसी बना दी थी कि बैंक से गाड़ी जो भी लेगा वो लेगा सिर्फ लोकल, इंपोर्टेड गाड़ी बैंक से लीज नहीं होती। और इंपोर्टेड गाड़ी के अलावा जब वो लोकल गाड़ी 0 मीटर लीज करवाता है तो उसको बैंक जो है वो सिर्फ 30 लाख रुपया एडवांस में पे करेगा। इसके अलावा बैंक जो है वो कोई पे नहीं करेगा, बाकी जो अमाउंट है वो सारी आपको पे करनी है। इसमें दूसरी चीज ये मैं आपको बताता चलूं कि जापानीज गाड़ी इंपोर्टेड कोई भी हो, चाहे जापानीज है, अमेरिकन है या जर्मन है, वो गाड़ी लीज नहीं होती। बैंक ने, स्टेट बैंक ने ये भी पॉलिसी निकाली थी कि इंपोर्टेड गाड़ियों पे कोई लीज के लिए आपको जो है वो फेवर नहीं दी जाएगी, मां सिवाय लोकल के। तो होंडा सिविक यूबीएल बैंक ने आपको ये प्लान दिया कि आप 3 साल के लिए वो गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं और उसका जो है वो 30% बैंक ने देना है और 65% डाउन पेमेंट आपने पे करनी है। और 65% डाउन पेमेंट अगर सिविक ओरियल की प्राइस 86,59,000 रुपये है तो आपका अप्रॉक्सीमेटली बनता है 56,29,30,000 रुपया। 56,29,30,000 रुपया आपने पे करना है। उसके बाद बाकी जितनी रिमेनिंग अमाउंट है बैंक आपको पे करेगा और ये गाड़ी आप 3 साल के लिए जो है वो इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। और इसके ऊपर जो मार्कअप है, जो टोटल अमाउंट है, वो बैंक ने लेना है 14.99%, यानी कि 14.99% बैंक आपसे टोटल अमाउंट के ऊपर मार्कअप लेगा और अपने हर महीने 3 साल कंटिन्यूसली जो है वो पे करना है। और फिर इसमें जो आपको फर्क मिलेगा, जो फायदा मिलेगा, वो आखिरी साल में जाके मिलेगा। तब आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि इसमें इसके अंदर आपको इंश्योरेंस के पैसे भी लगते हैं, इसके अंदर आपको ट्रैकर के पैसे भी लगते हैं और रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी, क्योंकि बैंक से जब आपने गाड़ी लीज पर लेनी है तो बैंक आपको इंश्योरेंस भी करवा कर देता है इसी प्राइस के अंदर। पूरा इसके अंदर आपको प्लान वो आपको मिलता है जब आप उनके बैंक में जाएंगे। अब अपनी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो आप उनको प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बाद उन्होंने आपको जब अप्रूवल लेटर देना तो उसके अंदर मेंशन होता है कि इंश्योरेंस भी बैंक पे कर रहा है, इंश्योरेंस गाड़ी इंश्योर्ड भी है, गाड़ी में ट्रैकर भी लगा हुआ है, रजिस्ट्रेशन भी जो है वो पहले बैंक के नाम पे होती है। जब आप इस गाड़ी को पे ऑफ कर देंगे फिर आपको एनओसी मिलता है और आपकी गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। और ये तो हो गई होंडा सिविक ओरियल। अब हम बात करते हैं होंडा सिविक आरएस टर्बो पर। ये भी 2025 मॉडल ब्रांड न्यू अगर आप खरीदते तो इसमें भी आपको जो है वो इसकी प्राइस भी अगर हम देखें तो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर अभी जो प्राइस हो रही है वो 98,99,000 रुपीज शो हो रही है। ये भी गाड़ी आप 3 साल के लिए लीज पर ले सकते हैं। और यूबीएल बैंक ने आपको इस गाड़ी के लिए भी ऑफर की है कि आपने इसमें भी जो बैंक आपको देगा वो अप्रॉक्सीमेटली 30-31 लाख रुपया है और कस्टमर ने जो देना है वो बैंक को 69 लाख रुपीज पे करने हैं। और इसका भी वही प्रोसीजर है, सिर्फ इसकी प्राइस
चेंज हो जाती है और इसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो 36 किस्तें जो बनेंगी उसमें आपकी एक महीने की किस्त बनेगी को 1,67,000 यानी कि 1,67,000 रुपीज आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी। 36 किस्तें आपने पे करनी है। ये 1,67,000 रुपये के हिसाब से लास्ट ईयर जाकर आपकी यही इंस्टॉलमेंट जो है वो को 1,03,4,000 रुपये पर आ जाती है। अब ये भी आपकी गाड़ी 3 साल के लिए लीज होती है। ये आप गाड़ियां जो है वो दोनों फिलहाल यूबीएल बैंक ये आपको ऑफर कर रहा है। और अब बैंक से आप गाड़ी कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। उसमें भी आपके लिए आसानी पैदा कर देता हूं कि अगर आप जो है वो बाहर के मुल्क में रहते हैं और गाड़ी आपने पाकिस्तान में अपनी फैमिली के लिए लेनी है, तो आप जब बैंक में जाते हैं तो आपने अपनी सैलरी स्लिप जो है वो आपने बैंक को प्रोवाइड करनी है और उस अकाउंट की पूरी डिटेल आपने प्रोवाइड करनी है जिसमें आपकी वो पे आ रही है, जिसमें आप हर महीने पैसे भेज रहे हैं। और उसके बाद दूसरा वो यूबीएल गाड़ी जो जिस बंदे को देगा वो है जी बिजनेसमैन, कि बिजनेसमैन की भी वो पूरी जो है वो आपकी हिस्ट्री लेते हैं बैंक की। उसके अंदर आपकी पूरा जो है वो बैंक की डिटेल लेनी है, आपने अपनी पूरी अकाउंट की डिटेल उनसे शेयर करनी है। इसके अलावा और किसी बंदे को बैंक गाड़ी नहीं देता क्योंकि उसने अपने आप को भी सिक्योर रखना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी बिजनेस की डिटेल वो लेगा और फिर आपको गाड़ी की जो है वो कुछ टाइम लेने के बाद केस अप्रूव होगा और आपको फिर वो कहेंगे कि जी आप ये इतने % जो है वो डाउन पेमेंट सबमिट करवा दें। और अगर आप बाहर के मुल्क में रहते हैं और यहाँ पर आप अपनी बहन, बेटी, बीवी या अपनी वालदा को पैसे भेजते हैं तो आप तब भी गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन वो भी आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो शेयर करने पड़ेंगे। दूसरा मैं इसके एंड पे आपको फिर बताता चलूं कि मार्केट में मैं आगे भी अक्सर आपको वीडियो में ये कहता हूं जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूं कि यार किसी शोरूम से आपने लीज गाड़ी नहीं खरीदनी। उसके अंदर आपका नुकसान क्या है? नंबर 1, आप गाड़ी तो 20-25 लाख या 30 लाख दे के यही सिविक बड़े आराम से खरीद सकते हैं कि जी आपको गाड़ी मिल गई, उन्होंने आपको एक ट्रांसफर लेटर दे देना है जो एग्रीमेंट लेटर होता है कि जी ये गाड़ी सो एंड सो और इतने कैश पर इतनी किस्तों पर ले ली गई है, इसकी इतनी किस्तें पे हैं और इतनी किस्तें आपने पे करनी है। गाड़ी लेकर आप घर आ जाते हैं, आप बड़ी हंसी खुशी उसको चलाते भी रहते हैं और वो 2-3 साल का जो पैकेज प्लान है आप जब पे करके गाड़ी पे ऑफ करते हैं और जब उस शोरूम पे जाते हैं, नंबर 2 या तो वो शोरूम ही नहीं वहाँ पर होता, नंबर 3 अगर वो शोरूम होता तो वो बंदे नहीं वहाँ पर होते, नंबर 4 अगर वो शोरूम भी वहाँ पर है, बंदे भी वहाँ पर हैं, तो मेरे मोहतरम, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप उस शोरूम वाले को जब कहते हैं कि जी हमारी इंस्टॉलमेंट क्लियर होगी, हमें डॉक्यूमेंट्स दें, तो वो कहता है जी ठीक है, हम बंदे से रब्ता करते हैं जो इसका प्रीवियस ओनर है। एक नया स्कैम चल पड़ता है, एक नई चेन चल पड़ती है कि बंदे, शोरूम वाला भी उस बंदे को ढूंढने निकल पड़ता है और आपने तो लिया उस शोरूम वाले से गाड़ी, आप उस शोरूम वाले को ही जाकर बार बार कहते हैं, या तो वो बंदा जो प्रीवियस ओनर है वो नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो पता चलता है कि उसने किसी और से खरीदी, उसके पास पहुंचते तो पता चलता उसने किसी और से खरीदी। या 30 लाख रुपया देकर आपने एक बहुत बड़ी मुसीबत अपने गले डाल ली है जिसका खुमियाजा आपको 3 साल के बाद भुगतना पड़ेगा। और यकीन करें आप लोगों की नाक की लकीरें निकल जाती हैं और बंदा तौबा कर लेता है कि मैं जिंदगी में बाइक पर फिरना मुझे मंजूर है, मुझे वैगनों के धक्के खाने मंजूर है, लेकिन मुझे किसी शोरूम से गाड़ी लीज पर लेना मंजूर नहीं है। ये सारा आपकी फेवर में जाता है। आपके लिए मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि यार आपने बड़ी मुश्किलों से पैसे जोड़े हैं और किस्तें भी अगर आप गाड़ी खरीद लेते हो तो बड़ी मुश्किल से आप लोग पे करते हैं, तो खुदारा आप थ्रू प्रॉपर चैनल एक ऐसे इदारे से यानी कि बैंक से गाड़ी खरीदें। आप सिक्योर तो हो, लेकिन बैंक से गाड़ी खरीदने के लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे वो मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इसमें आप अपनी कमेंट से मुझे आगाह भी कीजिएगा, अपनी राय से मुझे आगाह भी कीजिएगा। फिर बताता जा रहा हूँ कि आपने अगर ये पैकेज प्लान के बारे में मजीद डिस्कस करनी है तो यूबीएल बैंक से जाकर आप मिल सकते हैं और वो आपको मजीद इसमें आपकी रहनुमाई करेंगे। अपने दुआ में मुझे याद रखिएगा। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।